नीट पेपर लीक के खिलाफ 26 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। गुरुवार देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। सूत्र के मुताबिक सरकार ने वांगचुक को भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों की दोबारा समीक्षा करने का आश्वासन भी दिया गया है। तो सोनम वांगचुक लंबे वक्त से लगातार अनशन पर बैठे थे। पहले वो जंतर मंतर पर बैठे थे, फिर उसके बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ती है तो उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। हालांकि इससे पहले भी जेपी नड्डा उनसे मुलाकात कर चुके थे, लेकिन कल जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं और उनसे आह्वान करते हैं कि वो अपना अनशन तोड़ें। अब उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा। और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. और सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक भावनात्मक संदेश साझा किया। पीएम मोदी ने लिखा कि वो सोनम वांगचुक से आग्रह करते हैं कि डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। प्रधानमंत्री ने भगवान से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। पीएम का ट्वीट यहां पर आप देख रहे हैं। 26 दिन बाद अपना अनशन खत्म किया है सोनम वांगचुक ने, और बाकायदा जो शर्तें वहां पर उनकी ओर से रखी गई थी उस पर भी विचार होगा, ये आश्वासन भी उनको दिया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर बाकायदा उनके लिए एक संदेश भी यहां पर लगा। जिस तरीके से उन्होंने अपना अनशन यहां पर खत्म किया, पीएम मोदी ने वहां लिखा कि वो सोनम वांगचुक से आग्रह करते हैं कि डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। प्रधानमंत्री ने भगवान से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। उन्होंने लिखा कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। तो प्रधानमंत्री का ट्वीट यहां पर है। इससे पहले तस्वीर हमने जंतर मंतर से भी देखी थी, जब ये पूरा प्रोटेस्ट वहां पर शुरू किया गया था। सोनम वांगचुक वहां पर बैठे थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब होती है तो उसके बाद उनको तुरंत अस्पताल शिफ्ट किया जाता है और कल 26 दिन बाद उन्होंने अपने इस अनशन को खत्म कर दिया। और ये अस्पताल से ही उस वक्त की तस्वीरें, 12:30 बजे कल रात की ये तस्वीर लगभग। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से लाइव भी जुड़ गए हैं। रवि, अब लग रहा है ऐसा कि सब कुछ यहाँ पर सोल्यूशंस भी निकल रहे हैं। सोनम वांगचुक ने अपना जो अनशन है उसको भी यहाँ पर खत्म कर दिया और सरकार भी लगातार नई नई पहल लेकर सामने आ रही है।
सरकार इस पूरे मामले पर गंभीर तो होती ही दिख रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक वीडियो मैसेज, इसके अलावा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करना, सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर करना और वीडियो मैसेज के जरिए ये कहना कि आज जो दोपहर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है, जिसमें एक प्रस्ताव लाया जाएगा और जो सहयोगी मंत्री हैं उनके साथ में विचार विमर्श करने के बाद उस कैबिनेट से अप्रूवल लेने के बाद एक कड़ा कानून लाने के लिए एक कोशिश होगी। क्योंकि देखिए, पार्लियामेंट चल रहा है, आज इस हफ्ते का आखिरी दिन है, बीच में सैटरडे संडे पड़ता है, उसके बाद सोमवार को मुमकिन है कि आज जो कैबिनेट में अप्रूवल मिलने के बाद अगले हफ्ते सोमवार को एक ऐसा कानून लाने के लिए कोशिश की जाएगी, उसको पारित कराने की कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से, और गंभीरता भी साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन अब चैलेंज इस बात को लेकर है कि क्या कांग्रेस जनता पार्टी अपना ये आंदोलन है, अपना ये प्रदर्शन और धरना है, वो खत्म करने वाली है कि नहीं, क्योंकि सोनम वांगचुक ने तो भूख हड़ताल खत्म की है और लगातार, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से जो सोशल मीडिया पर कहा गया कि ये जब तक इस्तीफा नहीं होता, जब तक मुआवजा नहीं होता और जिनके खिलाफ केसेस हैं उनको जब तक वापस नहीं लिया जाता, तब तक विपक्ष जो मानने वाला नहीं है और तब तक पार्लियामेंट चलना बहुत मुश्किल होगा। अब ये आज दोपहर को मुमकिन है कि बैठक होने वाली है कांग्रेस जनता पार्टी और सरकार के मंत्रियों के बीच में, उसके बाद कुछ हो सकता है कि तालमेल कुछ एक कंसेंसस पर पहुंचे और उसके बाद फिर कुछ डिसीजन लिया जाए। बेशक, और बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि किसी डिसीजन पर या फिर किसी कंक्लूजन तक यहां पर पहुंचे, और ये सब कुछ आपसी सहमति और आपसी तालमेल बिठाकर ही हो सकता है, बातचीत के जरिए ही संभव हो सकता है। बहुत शुक्रिया रवि तमाम डिटेल्स रखने के लिए।